स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान् विरञ्चितामेति ततः परं हि माम् अव्याकृतं भागवतो अथ वैष्णवं पदं यथाहम विबुधः कालात्यये। स्वधर्मनिष्ठ हे प्रचेताओं, जो स्वधर्मनिष्ठ होता है अर्थात वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, शत जन्म भी 100 जन्मों तक पुमान मनुष्य विरिंचितामेति वह ब्रह्मा का पद पा लेता है। ततः परम ही माम और 100 से अधिक जन्मों तक जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है उसको मेरा रुद्र पद शिव पद प्राप्त हो जाता है। अर्थात शिव जी बता रहे हैं कि मैं और ब्रह्मा जी दोनों को जो शिव स्वरूप शिव पद ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मा का पद मिला है, ये किस प्रकार मिला है कि जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है उसको भगवान विष्णु चुन लेते हैं अगले ब्रह्मांड के ब्रह्मा के रूप में। जिस जीवात्मा ने 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन किया हो तो भगवान विष्णु उस जीवात्मा को सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये विशेष है। तो जब इस ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा, ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, तो भगवान विष्णु फिर अगला ब्रह्मांड बनाएंगे। तो अगले ब्रह्मांड में 14 लोकों की उत्पत्ति करने के लिए 84 लाख योनियों को बनाने के लिए ब्रह्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो भगवान विष्णु उसको अपनी नाभि से उत्पन्न करेंगे। तो अपनी नाभि से जब वो ब्रह्मा उत्पन्न करेंगे तो उसके लिए जो जीवात्मा चाहिएगी वो जीवात्मा भगवान विष्णु पिछली सृष्टि से चुनते हैं। किसे चुनते हैं? जिसने 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन किया उसको चुन लेते हैं, वही ब्रह्मा बनता है। ऐसा शिव जी कह रहे हैं। और जो 100 से अधिक जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लेता है तो भगवान विष्णु उसे शिव जी के रूप में चुन लेते हैं, वह शिव जी के रूप में प्रकट होता है। भागवत में यही वर्णन है कि शिव जी के जो 11 स्वरूप हैं, एकादश रुद्र जिनमें शंकर जी प्रमुख हैं, ये ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी के बीच से प्रकट हुए। जन्म नहीं हुआ शिव जी का, प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से, ऐसा भागवत में लिखा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म पालन करना क्या सरल काम है? देखिए वर्णाश्रम धर्म कितना कठिन है उसको समझना होगा। एक वर्ण का उदाहरण लेकर के समझाते हैं। ब्राह्मण वर्ण, वर्ण से कोई मनुष्य ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, उसने 25 वर्ष की आयु गुरुकुल में व्यतीत करी है। गुरुकुल में वेदाध्ययन किया है, नित्य प्रति यज्ञ किया है, गुरु की सेवा करी है, तो उसे कहेंगे ब्राह्मण का ब्रह्मचर्य आश्रम। 5 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ करके मोह ममता चला गया और गुरुकुल में रहा। वो कभी कभार वर्ष में एक आध बार घर मिल लिया, घर वाले उससे मिल ले बस। तो कितना कठिन हुआ गुरुकुलवास। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाएगा। फिर ब्रह्मचारी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्मचारी वो जो इतने दृढ़ निश्चय हो जाते हैं कि मुझे अपनी
इंद्रियों पर पूर्ण संयम है, नियंत्रण है, मैं माया के द्वारा फिसलूंगा नहीं, गृहस्थाश्रम में जाऊंगा नहीं, तो वह फिर लौट करके घर वापस नहीं आता। वो वहीं गुरु के आश्रम में रह जाता है और उसे कहते नैष्ठिक ब्रह्मचारी। वह गुरु के कार्यों में ही आगे धर्म प्रचार में, विद्यादान में सहयोग करता है। अब वो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है वह सीधा संन्यास आश्रम स्वीकार कर सकता है। संन्यास आश्रम स्वीकार करने का अर्थ है कि अब इस संसार में मेरा कोई रिश्ता नाता संसारिक खून वाला नहीं रहा, रक्त वाला रिश्ते नाते समाप्त हो गए, कोई मोह ममता नहीं, विश्व नागरिक हो गया, सब मेरे अपने हैं, सभी पराये हैं, मेरे अपने भी सभी हैं और पराये देखे तो पराये भी सभी हैं, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं। तो विरक्त अवस्था, उसको संन्यास आश्रम कहते हैं। तो वैसे तो नियम यह है कि संन्यास आश्रम 75 से शुरू होता है, 75 वर्ष की आयु से, किंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो पहले भी संन्यास आश्रम स्वीकार कर सकता है। 25 के बाद जब मर्जी, 30 का या 30 के बाद भी स्वीकार कर सकता है, 40 का भी। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से जो संन्यास आश्रम में चला गया, अब वो संन्यास के पहले ब्रह्मचर्य का नियम पालन किया, फिर जो है संन्यास के नियमों का पालन करेगा। अब सन्यासी भी 4 प्रकार के होते हैं, कुटीचक, बहुधक, परिव्राजक, परमहंस। तो उसमें परमहंस सन्यासी श्रेष्ठ होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमहंस सन्यासी का तात्पर्य है, जो गीता में बताया गया कि वह दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, वह सर्दी गर्मी में एक समान, लाभ हानि में एक समान, जय पराजय में एक समान, शत्रु मित्र के प्रति एक समान, समदर्शी। तो इस अवस्था को प्राप्त सन्यासी परमहंस कहलाता है। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहा ब्राह्मण, किंतु अभी उसने इंद्रियों पर पूर्ण वश नहीं किया, ना हो पाया, तो उसको गुरु कहेगा तो घर चल, गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर। अब गृहस्थ आश्रम चलेगा 25 वर्ष तक, 25 से 50 की आयु तक। तो 25 से 50 की आयु में वह घर को भी आश्रम की तरह रखेगा, अत्यंत दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करते हुए गृहस्थाश्रम में रहेगा। जितने भी उसके सैकड़ों प्रकार के नियम हैं गृहस्थाश्रम के, सबका पालन करेगा। वह गृहस्थाश्रम में रह करके पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह से जीवन यापन करेगा। आवश्यकता से अधिक दान स्वीकार भी नहीं करेगा। सिद्धांतों के आधार पर घर में रहेगा, इसको कहेंगे गृहस्थाश्रम। जैसे 50 की आयु पूरी हुई, अब वो 51 वानप्रस्थ, तीसरा आश्रम शुरू हो गया। अब वो वानप्रस्थ लेगा। तो वानप्रस्थ मतलब वह घर बार तो अपने संतान को दे देगा, सौंप देगा, और पत्नी को साथ लेकर के तीर्थों का भ्रमण करेगा, वनों में वास करेगा, वनों में कुटिया बनाएगा। तो प्राचीन काल में ऐसे वनों में बनती थी कुटिया, आजकल तो धामों में, तीर्थों में बनती है। तो वहां पति पत्नी अत्यंत सात्विक परिस्थिति में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वास करेंगे और कठोर तप करेंगे, शारीरिक भी, मानसिक भी, वाचिक भी। तो इसको कहेंगे वानप्रस्थाश्रम। तो वानप्रस्थाश्रम के बहुत कठोर नियम शास्त्रों में हैं। अब जैसे ही 75 का हो जाएगा, अब पत्नी को छोड़ देगा घर में बच्चों के पास। 75 की आयु मिलेगा संन्यास, जीते जी संबंध विच्छेद।
और फिर जब तक जिएगा, चाहे 100 या पहले, वो सन्यासी बन करके रहेगा, विरक्त बन करके रहेगा। तो सन्यासी का धर्म बताया गया वेदांत श्रवण। वह उपनिषद और वेदांत सूत्र का श्रवण मनन करेगा। तो ये हुआ एक जीवन में वर्णाश्रम धर्म का पालन। किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। ऐसे क्षत्रिय के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है। तो यदि कोई 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा तो वह जीव अति विशेष हो जाता है भगवान की दृष्टि में, अत्यंत तपस्वी हो जाता है। उसको ब्रह्मा बनाते हैं अगली सृष्टि में। किंतु यहां पर एक बात ध्यातव्य है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करके भी उसका मोक्ष नहीं होता। भागवत के अनुसार सन्यासी बनने मात्र से मोक्ष नहीं होता, जबकि संसार में तो मान्यता है कि कोई सन्यासी मिल जाए तो उसको नमो नारायण बोलते हैं कि नारायण आपको प्रणाम, आप मेरे लिए नारायण स्वरूप हो। तो सन्यासी को मायावाद संप्रदाय में, अद्वैत मत में नारायण का स्वरूप माना गया, वो नारायण हो गया। हम ब्रह्मास्मि का चिंतन करता है, वो ब्रह्म हो गया। तो सन्यासी भागवत के अनुसार जो एक जन्म में सन्यास तक पहुंचता है, सन्यास का पालन करता है। वर्णाश्रम धर्म पालन करने का तात्पर्य है कि सन्यास तक पहुंचना कंपलसरी है उसका, इस सिस्टम से। अगर किसने एक जन्म तक सन्यास का पालन किया है तो वह तपलोक ही जाएगा, ब्रह्मलोक भी नहीं जाता। 2-4 जन्मों तक कर लेगा तब वो ब्रह्मलोक जाएगा। और भगवान गीता में कहते हैं आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक तक तो जन्म मरण का चक्कर है। तो 2-4 जन्मों तक जो सन्यास लेगा ब्रह्मलोक का वासी बनेगा, और जो 100 जन्मों तक कर लेगा सन्यास का पालन वो ब्रह्मलोक का स्वामी ब्रह्मा बन जाएगा। किंतु कब? जब इस ब्रह्मा की, वर्तमान ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाएगी, अगली सृष्टि के लिए जब ब्रह्मा नियुक्त किया जाएगा तब।